हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि एमएस एक्सेल में जो बेसिक जानकारियां थे वो सारे हम आप लोग को बता दिए। और बेसिक से रिलेटेड जो होम मेन्यू में जितने भी ऑप्शन थे, जितने भी रिबन थे, वो क्या किए थे बारी बारी से हम लोग बता दिए थे। जैसे फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट कंडीशन या फॉर्मेट टेबल या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे हम लोग करते हैं। और दो तीन ठो क्या किए थे हम लोग रिपोर्ट भी बना करके दिखाए थे एमएस एक्सेल में। जैसे हो गया स्कूल रिपोर्ट, वोटर और नॉन वोटर रिपोर्ट और आर्मी रिपोर्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इंसर्ट मेन्यू के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको रेगुलर क्या करेंगे, अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे। होम मेन्यू हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे, जो काफ़ी वो भी इम्पोर्टेंट था, जो एमएस वर्ड से रिलेटेड था। जितने भी एमएस वर्ड में है लगभग सारे क्या है रिबन मिलजुल जाते हैं, एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू भी उसी तरह है। जो पिछले वीडियो एमएस वर्ड का नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, है ना, क्या है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद धानेश्वर में जाइए और सर्च मारिए एमएस वर्ड के बारे में, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में क्या है, तो रिबन है टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक्स और टेक्स्ट। ठीक है, तो टेबल्स में दो प्रकार का टेबल्स है, एक पाइवट टेबल है, एक सिंपल टेबल है। ठीक है, तो पाइवट टेबल का यूज जैसे किसी भी डाटा को बनाया गया है उसे अपने अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, हम खुद से उसे कैसे कस्टमाइज करते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले से एक इसमें सीट को बनाए हुए हैं, ताकि फिर अभी बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और काफ़ी टाइम लगेगा तो आप लोग उतना देर रुक नहीं पाइएगा, है ना। जिनको सीखना है वो तो रेगुलर मतलब रुक जाते हैं, जितना देर के होते हैं क्लास, है ना। तो आप भी रुकिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले से क्या किए हैं, एक सीट को तैयार कर लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन मेरा पाइवट टेबल सबसे पहले दिया गया। इस टेबल को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो मेरा देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, जो लिखा हुआ सेलेक्ट ये टेबल और रेंज। जो टेबल 1 है वो क्या दिखा रहा है मेरा, वो टेबल का रेंज दिखाता है। यहाँ पे रेंज भी दिखाएगा या टेबल 1 करके भी दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में जो लिखा हुआ है न्यू वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट का यूज होता है, जैसे हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो अगला वर्कशीट पर चले जाएंगे, और जैसे ही नीचे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो वो भी जहाँ पे है वो वहीं क्या हो जाएगा, एक और विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पे क्लिक रखते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो मेरा देखिएगा, जो मेरा हेडिंग यहाँ पे बना हुआ था, देखिए सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर और सैलरी है, वही यहाँ पे खुल करके आ गया है। देखिए राइट साइड में जाइएगा, सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर और सैलरी। तो अब जिस तरह इसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सीरियल नंबर को क्या करते हैं, उठा करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिएगा और सीधे कहाँ पे ले आइएगा, नीचे इस पे छोड़ दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे आके रखें तो देखिए मेरा क्या है कि रो टेबल में क्या है मेरा दिखा दिया कि करण है, मोहन है, नेहा है, वो सब सीरियल वाइज दिखा दिया है कि नहीं। उसके बाद जैसे ही हम आईडी को लेफ्ट क्लिक करके और कहाँ रखते हैं, कॉलम टेबल्स में, जैसे ही वहाँ पे छोड़िएगा ला करके रखिएगा, देखिएगा ये कॉलम में दर्शा देगा। देखिए ये मेरा आईडी नंबर है, और जैसे ही सीरियल नंबर पे या वैल्यू पे क्लिक करके रखिएगा या सैलरी पर, देखिए जैसे यहाँ छोड़िएगा ला करके, देखिए मेरा वो वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाता है। ठीक है, तो पाइवट टेबल का यूज क्या होता है समझ गए होंगे आप। इसका यूज होता है कि आप खुद से किस तरह इसको देखना चाहते हैं या खुद से किस तरह आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग पीछे। ठीक है, तो पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड कीजिएगा और फिर पहुंच गए हम लोग पीछे। ठीक है, उसके बाद क्या देख लिए हम लोग,
पाइवट टेबल देख लिए। उसके बाद उसी में क्या है मेरा टेबल्स का यूज होता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करेंगे, है ना, ये मेरा टेबल देखिए ऑटोमेटिक क्लिक हो गया। या तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्या करना है, इस तरह पकड़ करके सिलेक्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा एक डिजाइन का लेआउट खुल जाएगा, एक और मेन्यू खुल जाता है। देखिए जैसे हम उस पर क्लिक किए टेबल्स पर, तो देखिए टेबल्स का स्टाइल आ गया। आप किस स्टाइल में देखना चाहते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल का स्टाइल चेंज होते जाएगा। देखिए अभी जब शुरू था तो मेरा देखिए नन में किस तरह था, और जैसे ही हम इसका स्टाइल पे धीरे धीरे कर्सर को अपना आगे करते जा रहे हैं, देखिए मेरा स्टाइल चेंज होते जा रहा है। और स्टाइल लेने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और बहुत सारा यहाँ पे स्टाइल है। आप जिस स्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाते हैं। हेडर रो, क्या लिखा हुआ हेडर रो, जैसे इस पे अनचेक करेंगे तो लिखा हुआ जो सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर, सैलरी, वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। देखिए गायब हो गया। फिर से जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ गया। इसका ऑप्शन समझ में आ गया। टोटल रो, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो टोटल रो नीचे यहाँ पे दिखा देता है कि जो सैलरी है आपका वो टोटल कितना है, वो अमाउंट एक बार कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। आप इस पे अनचेक करना चाहते हैं अनचेक कर दीजिए, यहाँ तक दिक्कत। बेंडेड रो, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो बेंडेड रो का यूज होता है, एक हाईलाइट एक अनहाईलाइट हो जाएगा। देखिए अभी इस पे क्लिक था तो क्या था कि एक रंगा हुआ था एक रंगा हुआ नहीं था। अब जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा देखिएगा एक हाईलाइट है एक हाईलाइट नहीं है। तो इस पे अगर चेक रखिएगा तो एक हाईलाइट रहेगा और एक हाईलाइट नहीं रहेगा, और जब इस पे अनचेक हटा दीजिएगा तो वो पूरा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा मेरा हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ऑप्शन है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा मेरा हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद बेंडेड कॉलम, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो मेरा कॉलम था वो क्या हो जाएगा मेरा बेंडेड दिखेगा। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे पूरा रंगा हुआ है, यहाँ एक छोड़ करके एक रंगा हुआ है, तो मेरा बेंडेड कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल टेबल डाटा है, इसका यूज तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन बता देते हैं अगर इस टेबल में आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जैसे ही कुछ एडिट कर लिए उसके बाद रिफ्रेश कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समराइज विथ पाइवट टेबल, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जिस तरह का पाइवट टेबल में मेरा खुल रहा था फर्स्ट में भी, जो ऑप्शन का फर्स्ट में ही बताएं इंसर्ट मेन्यू का, सेम वही प्रोसेस है इसका, है ना, तो इसको नहीं बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है रिमूव डुप्लीकेट, क्या है मेरा रिमूव डुप्लीकेट। आप हम जितने भी यहाँ पे बनाए हैं, जैसे देखिए नेहा, फिर यहाँ पे नेहा है, यहाँ राधा है, तो इसमें जितने भी नाम मैचिंग कर रहे हैं या जितने भी डाटा मैचिंग कर रहे हैं या जितने सैलरी मैचिंग कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। देखिए जैसे इस पे क्लिक किए रिमूव डुप्लीकेट पे तो बता रहा है कि आप किससे रिमूव करना चाहते हैं, जैसे आप सीरियल नंबर से रिमूव करना चाहते हैं या नेम से। तो चलिए हम लोग सबको अनचेक कर देते हैं और हम लोग नाम से ही क्या करेंगे रिमूव करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ नाम में लिखा हुआ है नेहा एक और एक और नेहा ऊपर में दो लिखा हुआ है ना, दो ठो नेहा, तो उसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है मेरा नेम है ना, उस पर क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक करेंगे बोल रहा है कि 4 टाइम डुप्लीकेट था, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया वो रिमूव हो गया। यहां तक किन्हीं को दिक्कत, फिर से बता देते हैं। अगर आपके टेबल में आप जो डाटा बनाए उसमें ज्यादा नाम है, जैसे कोई पवन है, पवन नाम करके 10-12 लड़का है, सुमन नाम की लड़की है जो 10-12 है, उसको एक बार में रिमूव करने के लिए क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है। और आप कैसे, मतलब सैलरी अगर सेम है तो सैलरी के हिसाब से भी डुप्लीकेट को हटा सकते हैं, आईडी नंबर अगर सेम है तो वहां से भी रिमूव कर सकते हैं, अगर नेम सेम है तो वहां से भी हटा सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेम से हटाते हैं। जैसे ही अनचेक करके नेम पे चेक रखे हैं ओके करेंगे तो देखिए मेरा 4 टाइम वो डुप्लीकेट था वो ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। यहां से हो गया। चलिए हम लोग पीछे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि कन्वर्ट टू रेंज, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरा
कि जो यहाँ पे हम फिल्टर को लगाए हुए हैं, ठीक है, क्या हुआ ना, मेरा डिजाइन में जाते हैं, जो यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगाए हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उसका नाम है 1 2, जो मेरा ये क्या है, मेरा सीरियल नंबर है। अब जिस पे अनचेक कीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए 9 नंबर पे क्लिक करके जैसे इस पे ओके कीजिएगा तो 9 नंबर यहाँ से हट जाएगा। देखिए 8 के बाद क्या है, डायरेक्ट मेरा 10 है, तो ये मेरा फिल्टर का काम होता है ना। तो इसे हटाने के लिए जैसे लिखा हुआ कन्वर्ट टू रेंज, मतलब ये पहले किस तरह था, तो लाने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे वो सिंपल आ जाएगा। ये मेरा जो यहाँ पे ट्रायंगल टाइप से दिख रहा है वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए और यस कीजिए, क्या है मेरा ऑटोमेटिक हट गया कि नहीं। तो वो क्या होता है, कन्वर्ट टू रेंज का यूज होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद डिजाइन में क्या है मेरा, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद रिसाइज टेबल, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है कि रेंज को और बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, उसको प्रेस करके 15 भी कर सकते हैं, चाहे 20 भी कर दीजिए, 20। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिए वो ऑटोमेटिक जो नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ 20 तक है वहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। देखिए सिलेक्ट कर लिया कि नहीं। तो रिसाइज का यूज भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू का क्या हो गया, मेरा टेबल खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे पिक्चर्स। पिक्चर्स में होता है कि आप एक्सेल में किसी भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग पिक्चर को लाते हैं। आप जिस लोकेशन में पिक्चर को रखे हैं उस लोकेशन में क्या हो जाता है, मेरा ऑटोमेटिक ये पिक्चर ले लेता है। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। तो मेरा लैपटॉप में अभी पिक्चर नहीं है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, पिक्चर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लिप आर्ट। जैसे है हम बताएं कि मेरा लैपटॉप में कोई सा भी पिक्चर नहीं है, तो अगर आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में क्या है कि पिक्चर नहीं है, तो उसी के लिए दिया हुआ है क्लिप आर्ट। जैसे ही क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिएगा राइट साइड में एक क्या हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। देखिए जैसे ही क्लिक किए वो डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे सर्च फॉर, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है वो सब क्या है, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो लैपटॉप क्या है, लैपटॉप में ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग को सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा, जहाँ पे यहाँ लैपटॉप बना हुआ है ये ऑटोमेटिक वहाँ से सेव करके ही रखा है ना। तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको कोई क्या चाहिए, रोज ROSC, जैसे ही क्लिक किए और यहाँ जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा जितने भी रोज हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख दीजिए COMPUTER और ओके कर दीजिएगा। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी है ये मेरा ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर लेना इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही पिक्चर को या तो पिक्चर लीजिए या तो क्लिप आर्ट को लीजिए, है ना, जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा और एक फोटो को ले लीजिएगा तो एक इस तरह का फॉर्मेट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसमें क्या है, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, रिकलर है, कंप्रेस पिक्चर है, चेंज पिक्चर है, रीसेट पिक्चर है ना। तो क्या है, आप पिक्चर लीजिए या तो क्लिप आर्ट लीजिए, दोनों का यूज सेम है। आप क्लिप आर्ट भी लीजिएगा तो क्या होगा, फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा। शेप्स लीजिएगा उसके बाद भी क्या होगा, फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा। आप किसी भी इमेज को लीजिएगा तो भी क्या होगा, मेरा फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा। तो अगर इस पिक्चर में ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर इसको कलर चेंज करना है तो जिस कलर में आप कलर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए बहुत सारा क्या है, मेरा कलर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्रेस पिक्चर, इसका वैसे यूज है ही नहीं, ये ऑलरेडी कॉम्प्रेस है। उसके बाद चलते हैं चेंज पिक्चर। जैसे ही चेंज पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, ये इसी पिक्चर के जगह आप दूसरा पिक्चर को ले सकते हैं, है ना।
क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने लोकेशन पे, आप अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी लोकेशन में आप पिक्चर को रखे हैं तो वहाँ से पिक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का यूज है, मान लीजिए आप इस पिक्चर को थोड़ा सा बढ़ा कर लिए, क्या कर लिए, इंक्रीज कर दिए, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा जितना इसका साइज था ऑटोमेटिक उतना वो अपने आप फिट ले लेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, पिक्चर का स्टाइल था। अब जिस स्टाइल पे इस पे रखिएगा, कर्सर को ले जाइएगा, देखिए उसका बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा, देखिए उसका छाया भी बन गया। तो इसका स्टाइल है, आप किस स्टाइल में उसको रखना चाहते हैं आप यहाँ से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये MS वर्ड में हम बताए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप MS वर्ड भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा जरूर समझ में आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार का क्या है मेरा स्टाइल है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है पिक्चर को शेप। आप पिक्चर को किस शेप में देना चाहते हैं तो आप इस शेप में भी दे सकते हैं, है ना। आप जिस शेप में देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एरो में देना है तो एरो में भी दे सकते हैं। तो आप जिस तरह देना चाहते हैं उस तरह दे सकते हैं। अब क्या है, पिक्चर का बॉर्डर, तो नाम से ही उसका काम पता चल जाता है। पिक्चर का बॉर्डर मतलब पिक्चर का बॉर्डर का कलर किस तरह आप रखना चाहते हैं। नो आउटलाइन मतलब उसका आउटलाइन नहीं रहेगा। विथ उसका मोटाई कितना रखना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से मोटाई को भी रख सकते हैं। डेसेस मतलब आप डेसेस में भी रख सकते हैं उसका आउटलाइन को। आउटलाइन मतलब उसका किनारा जो होता है उसको हम लोग आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, पिक्चर का इफेक्ट। पिक्चर को आप किस इफेक्ट में देखना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं या बेबल में देखना चाहते हैं या 3D में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से खुद से एक बार इसे लेकर के, पिक्चर को लेकर के आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको काफी समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, है ना। तो हम लोग क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट, इसका यूज करते हैं जब हम लोग कोई दो शेप को ले लेते हैं तब। जैसे मान लीजिए हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद क्लिप आर्ट में हम दूसरा कोई शेप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं रोज का। अभी मेरा लैपटॉप में इमेज नहीं है तो क्लिप आर्ट में जाकर के वहां से बनाया गया जो पहले से शेप है उसको हम ले सकते हैं। जैसे ही इस पे ओके करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे दो शेप ले लिए, दो शेप ले लिए, तो क्या बता रहा है, यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी तो एक ही ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था ब्रिंग टू फ्रंट हाईलाइट। अभी अब जैसे हम दूसरा शेप ले लिए तो ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक मेरा क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। तो इसका यूज है कि जैसे अभी मेरा देखिए इस पे रखें तो मेरा जो कंप्यूटर है वो ढक जा रहा है। क्या हो जा रहा है, देखिए कंप्यूटर ढक जा रहा है। जैसे वहां ले जा रहे हैं तो ढक जा रहा है। तो इसे पीछे लाने के लिए सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। देखिए जैसे इस पे क्लिक किए तो जो मेरा गुलाब का फूल था वो पीछे चला गया और जो कंप्यूटर था वो मेरा आगे आ गया, है ना। तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। अब जैसे ही ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो फूल मेरा बाहर की ओर आ जाएगा और जो ये लड़की बैठी हुई लैपटॉप पे वो अंदर चला जाएगा। देखिए क्लिक कीजिए, समझ में आ गया। उसके बाद यहां तक दोनों यूज समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का यूज होता है कि जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका कोई फ्रेंड है वो काफी टैलेंट है, वो टैलेंट होने के कारण आप भी क्या करते हैं, आप भी कंप्यूटर को चलाते हैं। तो आया आपके पास, आप लैपटॉप चला रहे हैं तो क्या किया, वो किसी भी पिक्चर को हाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस पिक्चर पे जैसे ही जो आंख बना उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी पिक्चर हाइड हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या हुआ कि वो बताया आपका फ्रेंड्स कि देखो हम इसमें दो शेप लिए थे, मतलब दो इमेज लिए थे, वो एक हाइड हो गया एक अनहाइड है। ठीक है। तो वो दोनों को दिखाने के लिए क्या करना होगा, तो आप इसके बारे में नहीं जानिएगा तो क्या कीजिएगा, आप नहीं बता पाइएगा। ठीक है। तो इस पे क्लिक करना है, एक फोटो दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही फॉर्मेट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा तो आप फिर कहाँ जाना है, सिलेक्शन पेन पे। सिलेक्शन पेन पे जाने के बाद देखिए फिर जो आई को हम लोग जो आंख को हटाए थे उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, फिर से आ जाएगा। तो आप इसे पढ़े हुए रहिएगा तो आप अपने दोस्त को क्या कीजिएगा, बुड़बक बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद
आगे क्या है, एलिगेंट टेक्स्ट। ये एलिगेंट का मतलब होता है कि आप किस सेंटर पे ले जाना चाहते हैं, एलिगेंट सेंटर, एलिगेंट रेड, है ना। तो इसको छोड़िए, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ग्रुप क्या है मेरा, ग्रुप। अभी जैसे ले जा रहे हैं तो अभी मेरा एक शेप जा रहा है, एक शेप मेरा बच जा रहा है ना। तो इसे दोनों को साथ में ले जाने के लिए क्या करना है, ग्रुप में जाना है। ग्रुप में जाने के बाद क्लिक कर दीजिए ग्रुप में। क्या करना है, ऐसी नहीं होगा, सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट होगा, कंट्रोल के साथ इसे भी पकड़ करके रख लीजिए, ठीक है। अब दोनों क्या हुआ, मेरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाइए ग्रुप में और दोनों को क्या कीजिए, ग्रुप। जैसे ही ग्रुप कीजिएगा आप एक शेप को पकड़ के ले जाइएगा तो दोनों साथ में जाएगा। तो ग्रुप का मतलब समझ में आ गया। अब इसे अनग्रुप करना है तो फिर से ग्रुप में जाइए और यहाँ अनग्रुप कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया फिर से बता देते। ग्रुप करने के लिए आप एक पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। एक पिक्चर पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल को प्रेस किए हुए रहिएगा और उसके बाद दूसरा पिक्चर पे क्लिक करना है। देखिए अब दोनों क्या हुआ, मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कहाँ जाना है, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद ग्रुप में जाइए और ग्रुप कर दीजिए। देखिए आप यहाँ से आप किसी भी शेप को पकड़ कर ले जाइएगा, वो दोनों साथ में जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, रोटेट। रोटेट पे आप जिस तरह रोटेट करना चाहते हैं, है ना, वर्टिकल करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल करना चाहते हैं, कि रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, की रोटेट राइट 90 डिग्री, आप जिस तरह करना चाहते हैं यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत। उसके बाद इसका हाइट और विड्थ क्या है मेरा, क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसे क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए या तो आप यहाँ से साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं इसका साइज ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए घट रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में हम क्या बता दिए, क्लिप आर्ट तक चल गए। उसके बाद है शेप। शेप को किसी भी एक्सेल में आप शेप को क्रिएट करना चाहते हैं तो शेप पे जाइए और जो शेप आपको पसंद है, जैसे मान लीजिए ये वाला एरो पसंद है तो आप यहाँ पे जाइए और माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और ड्रैग कर दीजिए। देखिए मेरा शेप बनकर तैयार हो गया। अब जैसे ही शेप बना तो मेरा एक और फॉर्मेट आ गया। अभी पिक्चर में भी क्या हुआ था, मेरा फॉर्मेट का ऑप्शन खुला था और क्या हुआ कि शेप में भी। तो हम बता दे रहे हैं, अगर बोलेगा कि किस किस मतलब कि ऑप्शन में या किस मतलब शेप में या इमेज में प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा। तो आप बताइएगा, आप पढ़े हुए रहिएगा तो, कि इमेज और क्लिप आर्ट और या तो शेप में क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटिक मेरा फॉर्मेट का शेप खुल करके आ जाता है। फॉर्मेट का क्या हो जाता है, मेन्यू खुल करके आ जाता है। तो आप इसमें क्या हुआ, दिया हुआ कि जैसे ही हम शेप लिए तो क्या हुआ, मेरा एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुल करके आ गया। तो उसके बाद आप दूसरा शेप को चाहते हैं फिर और ड्रॉ करना, जैसे मान लीजिए एक एरो ड्रॉ कर दिए हैं और ड्रॉ करना है तो फिर से जाइए और यहाँ से भी दूसरा शेप को क्रिएट कर सकते हैं। शेप का समझ में आ गया। एडिट शेप, आप इस शेप में एडिट करना चाहते हैं किसी पॉइंट को तो एडिट शेप पे जाइए और क्या करना है, कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से पॉइंट को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, इसे रिमूव कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा एडिट पॉइंट, जैसे एडिट पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा तो अभी आप इस पॉइंट को पकड़ करके एडिट कर सकते हैं। देखिए अभी ये रेक्टेंगुलर बना था, अब इसे जिस प्रकार आप चेंज करना चाहते हैं ये एडिट शेप पर जा करके एडिट शेप पॉइंट पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही वो बॉक्स पे क्लिक रखिएगा आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंसर्ट शेप। समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद है शेप्स का स्टाइल। आप किस स्टाइल में उसका रखना चाहते हैं। देखिए जैसे ही उस पर ड्रैग कीजिएगा, देखिए अलग अलग प्रकार का शेप है, जो आपको पसंद लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शेप फिल। एमएस वर्ड में भी इसके बारे में बता दिए हैं। फॉर्मेट का ऑप्शन जितने भी खुलते हैं वो सारे एमएस वर्ड में बता दिए हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी बता देते हैं, कहा है कि यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही शेप फिल पे क्लिक कीजिएगा तो शेप फिल का मतलब क्या होता है, भरना, शेप के अंदर भरना। तो
तो आप शेप के अंदर कौन सा कलर को फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर नहीं फिल करना है तो नो फिल पे जाइए, वो नो फिल हो जाएगा। मोर फिल कलर, आप यहाँ से भी जाके क्या कर सकते हैं, कलर को ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया गया ये नंबर मतलब क्या है कलर, उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो कस्टम पे जाइए और यहाँ से आप कलर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट करके ओके कर सकते हैं। देखिए तो क्या हुआ, शेप फिल में यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद पिक्चर, अब ये शेप में क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे अभी लैपटॉप में क्या है कि पिक्चर नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके लैपटॉप में है तो आप शेप पे क्लिक रखिएगा। क्लिक रखने के बाद शेप फिल पे जाइएगा। शेप फिल में जाने के बाद पिक्चर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका पिक्चर का लोकेशन खुल जाएगा। लोकेशन में जा करके आप वहाँ से पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट में। अब ये शेप में जो ग्रेडियंट है वहाँ से आप ग्रेडियंट को फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से जितने भी ग्रेडियंट्स है आप रेडियल में रखना चाहते हैं या लीनियर में रखना चाहते हैं, आप जिस रूप में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस पे ऐड कीजिएगा तो अलग अलग प्रकार का कलर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेप 1 में कौन सा कलर रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम रेड रखें। उसके बाद ऐड कीजिए। 2 में कौन सा कलर रखना चाहते हैं, मान लीजिए येलो रखना चाहते हैं। फिर 3 में क्या रखना चाहते हैं, तो जो रखना है आपको रख लीजिए यहाँ से और ओके यहाँ से कर दीजिए। तो देखिए अभी चेंज हो गया कि नहीं, अभी यहाँ पे इस तरह था, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन हुआ। तो आप वहाँ ग्रेडियंट में 3-4 मतलब एक से ज़्यादा प्रकार के क्या कर सकते हैं, कलर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्सचर। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें अलग अलग प्रकार का टेक्सचर का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको इधर कर लेते हैं और टेक्सचर पर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्या करना है, टेक्सचर पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए वो बॉक्स में अलग प्रकार करके ये मेरा टेक्सचर है। जैसे टाइल्स होता है कि नहीं, घर में जो टाइल्स को बिछाते हैं उसी प्रकार से ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है शेप आउटलाइन। आउटलाइन के मतलब समझ ही गए होंगे कि उसका साइड का कॉर्नर, तो उसका अगर कलर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रेड से करना चाहते हैं या उसको येलो करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप उसका आउटलाइन को करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और नो आउटलाइन के मतलब उसमें कोई भी आउटलाइन नहीं रहेगा। मोर आउटलाइन में जिस तरह भी बताएं कलर, तो आप यहाँ से कलर को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेप आउटलाइन के अंदर ही क्या है मेरा विड्थ, उसका मोटाई जो आउटलाइन का कितना रखना चाहते हैं आप यहाँ से खुद से ले सकते हैं, ठीक है। शेप आउटलाइन में जाने के बाद और ऑप्शन है डैशेस, आप उसमें डैशेस लगा सकते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसमें अलग अलग प्रकार के डैशेस है तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है। उसके बाद है शेप इफेक्ट। देखिए हम जिस तरह बता रहे हैं आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फुल समझ में आ जाएगा। क्या होगा, पूरा समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में अगला मेन्यू को बताएंगे तो इसे पीछे वाला रिवाइज करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ही शेप इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग प्रकार से देखिए ग्लो का है। आप जिस तरह यूज करना चाहते हैं, जैसे शेडो में किस तरह शेडो चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, रिफ्लेक्शन चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा देखिए तो आप यहाँ से शेडो भी लगा सकते हैं। अगर 3D में चाहिए तो देखिए यहाँ भी क्लिक कर दीजिए। तो हम एक बार ऑप्शन को दिखा दे रहे हैं, आप ऑप्शन को जरूर एक बार क्या कीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में ही क्या है मेरा टेक्स्ट है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका देखिए अंदर का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। क्या हुआ है ना, चेंज हो गया। तो अगर उसको कलर करना चाहते हैं, जिस प्रकार आप उसका कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ टेक्स्ट में क्या है कि अगर फिल करना चाहते हैं तो देखिए टेक्स्ट फिल है, जो यहाँ पे अभी बताएं शेप फिल वो सेम यहाँ पे है ना। तो सबको बताना उतना टाइम भी नहीं है ना, अभी ज़्यादा बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो शेप फिल में क्या है, अगर शेप को फिल करना चाहते हैं, जैसे देखिए टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे ही रेड पे कीजिएगा देखिए शेप में रेड फिल हो गया कि नहीं टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट का फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन में वही है सेम, जो शेप आउटलाइन का यूज है वही टेक्स्ट
आउटलाइन का यूज है, ठीक है। तो एक बार इसको खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट का इफेक्ट है, आप किस तरह उसको रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोटेट में रखना चाहते हैं, देखिए है ना, तो आप इसे अपने से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कर लीजिए, आप किस तरह रखना चाहते हैं, टेक्स्ट स्टाइल में जाइए, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाइए और किस तरह रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। तो टेक्स्ट के बारे में भी समझ में आ गया। सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, ये सब अभी तो बता ही दिए। उसके बाद यहाँ से रोटेट वोटेट अब खुद से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और यहाँ से उसका हाइट ब्रीथ को कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में क्या है, शेप कंप्लीट। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट, क्या है मेरा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज होता है कि जैसे आप बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो वहाँ क्या रहता है कि रूल लगा हुआ रहता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट जो लगा हुआ रहता है वो क्या है ट्रैफिक रूल, वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम नया सीट पे चलते हैं, न्यू सीट ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, वो बना बनाया स्मार्ट आर्ट मेरा प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो लिस्ट पे क्लिक करना, आप जिस तरह का चाहते हैं यहाँ से मिल जाएगा आप लोग को, है ना। प्रोसेस में करना चाहते हैं, प्रोसेस में अलग अलग प्रकार के, साइकिलिंग में है कि आप यहाँ से भी साइकिलिंग का यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप ये क्या है मेरा एडिटेबल है, आप इस पे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे इस पे सिलेक्ट करके एडिट की ओके कीजिएगा तो आपको क्या होगा, ये सर्कल में दिखने लगेगा। सर्कल में दिखने के आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए नाम लिखना चाहते हैं रोहन, ठीक है। जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। देखिए यहाँ रोहन है, तो यहाँ अगर कलर भी करना है तो यहाँ चेंज कलर में जाइए और जिस तरह का कलर को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो एड बुलेट, यहाँ से बुलेट को ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स मतलब क्या होता है, देखिए जो पॉइंट रहता है ना वो हम बुलेट होता है, वो MS वर्ड में भी हम लोग क्या किए हैं बता दिए। एड शेप, यहाँ से शेप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरा कि यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि स्मार्ट आर्ट से हम लोग किसी भी ट्रैफिक रूल या जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि जनरेशन वाइज, जैसे पहले दादाजी आए, फिर फादर, फिर उसका सन्स, है ना। तो इस तरह हम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आप इसका यूज एक बार खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, आप एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट आर्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर से दिखा देते हैं, आप जो लेना चाहते हैं यहाँ से ले लीजिए, एक जो लेना है एक ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर से क्या होता है कि डिजाइन का ऑप्शन खुल के आ जाता है। आप किस डिजाइन में रखना चाहते हैं, आप इसमें नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी रख सकते हैं, जैसे रोहन हो गया, मोहन हो गया और धानेश्वर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। इसका कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कलर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ उसको कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, फॉर्मेट है फिर उसी प्रकार का फॉर्मेट में आप उसका फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, किस तरह लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट को। देखिए जैसे हम कर्सर ले जा रहे हैं वहां से क्या है इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। आप खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा और आप फिर से खुद से सीख सकते हैं, ठीक है। और जो देखिए फिर शेप फिल है वही है जो पीछे बताएं, शेप आउटलाइन वही है, शेप इफेक्ट है। तो हम इसे दोबारा ना बता करके टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, है ना। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी स्मार्ट आर्ट हो गया। उसके बाद क्या है मेरा कॉलम। कॉलम जैसे इस पे क्लिक करेंगे या तो आप किसी भी टेबल को क्रिएट करके रखें। जैसे मान लीजिए हम पिछला चार्ट को क्या किए हैं कंप्लीट करके रखें। जैसे मान लीजिए इस सबको क्या करना है हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद ये मेरा क्या है एक टेबल को हम बना लिए, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर है, जैसे अभी पाइवट टेबल लेके बताए थे उसी तरह। अब मान लीजिए हमको कॉलम लेना है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप किस तरह कॉलम को लेना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए जो मेरा यहाँ पे डाटा बना हुआ उसी के हिसाब से यहाँ क्या हुआ मेरा कॉलम बन करके तैयार हो गया। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पे नेहा है,
करण है, रोहन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम वही यहाँ पे कॉलम में आ जाता है। जैसे ही कॉलम लीजिएगा तो 3 और मेन्यू खुल करके आ जाता है, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। ठीक है, तो डिजाइन में हम लोग पूरा बता लेते हैं। चेंज क्या है, चेंज चार्ट टाइप। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो बता रहा है कि आप लाइन में लेना चाहते हैं, कि पाई चार्ट में लेना चाहते हैं, कि बार चार्ट में लेना चाहते हैं, कि एरिया में लेना चाहते हैं, आप किस प्रकार का लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लाइन में लेना चाहते हैं, जैसे ही लाइन में लेंगे, बोल किस लाइन में चाहिए आपको, डॉटेड लाइन में चाहिए क्या स्ट्रेट लाइन में चाहिए, तो अब जो लाइन में आप चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अब क्या हुआ, मेरा अभी लाइन में आ गया कि नहीं। तो चेंज चार्ट टाइप में क्या है, मेरा उसका स्टाइल है। सेव टेम्पलेट क्या है, सेव एज टेम्पलेट। इसको जैसे ही प्रेस कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप कॉलम में रखना चाहते हैं किस प्रकार के, अगर इस तरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए अभी मेरा तो अलग अलग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब सेव करना चाहते हैं तो सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, सेव का लोकेशन खुल के आ जाता है कि आप किस लोकेशन में इसे सेव करना चाहते हैं। तो हम नहीं सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्विच टू कॉलम, जैसे इसको क्लिक कीजिएगा, है ना, तो क्या है कि डिजाइन में मेरा स्विच टू कॉलम, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी जिस तरह था अभी चेंज हो गया कि नहीं। जैसे इस पे स्विच टू कॉलम पे या रो पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद है सिलेक्ट डाटा, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा वो डाटा को सिलेक्ट कर लेता है, और जैसे ही ओके कीजिएगा वो जो अभी बनाए हुए हैं वही कुल मिला करके आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि चार्ट लेआउट, उसका किस तरह आप रखना चाहते हैं। देखिए उसका लेआउट चेंज होगा सिर्फ। अब और लेआउट लेना चाहते हैं तो यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ट का क्या है, स्टाइल है। अब किस स्टाइल में उसको रखना चाहते हैं, मतलब स्टाइल का मतलब कलर, किस कलर में उसको रखना चाहते हैं ना। अब मूव चार्ट, यहां से आप मूव कर सकते हैं किसी भी दूसरे चार्ट में, है ना। तो डिजाइन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है कि उसका बनाया हुआ जो लिखा हुआ हेडिंग, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर्मेट सेल क्या है, फॉर्मेट सिलेक्शन, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो 3D जैसे अलग अलग प्रकार का शेप फिल, किस तरह फिल आप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सॉलिड फिल पर क्लिक किए तो ओके जैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे कलर, जो कलर आप लेना चाहते हैं लेकर के जैसे ही क्लोज कीजिएगा तो क्या होगा मेरा कि उसमें कलर आ जाता है, जितना भाग छूटा हुआ उसमें। अगर इसको हटाना चाहते हैं, जैसे हम अभी रेड कलर कर दिए और इसको हटाना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक वो हट गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप या पीसी में मेरा पिक्चर है नहीं तो हम यहाँ से नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगर शेप लेना है तो जैसे ही शेप को यहाँ पे रखिएगा, देखिए यहाँ पे शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लेआउट। लेआउट में फिर यहाँ समझ में आ गया टेक्स्ट बॉक्स। आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स को भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करके कुछ लिख भी सकते हैं, है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हम लोग फिर पीछे जहां पे हम लोग अभी थे, है ना। इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अभी हम लोग लेआउट पढ़ रहे थे, लेआउट में यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद चार्ट टाइटल, जो चार्ट आप बनाए हो उसका टाइटल को अगर चेंज करना चाहते हैं, किस रूप में रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है कि आप रखना चाहते हैं, जैसे नन जैसे ही करेंगे तो ये लिखा हुआ सैलरी मेरा हट जाएगा। देखिए हट गया कि नहीं। अगर फिर से लाना है तो चार्ट टाइटल में जाएंगे और फिर से क्या करेंगे, कन्वर्ट टू ओवरले टाइटल, मतलब क्या है कि टाइटल के ऊपर ओवरले कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको नीचे रखना चाहते हैं, जो सैलरी लिखा हुआ अगर नीचे बॉटम में रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ आप जाएंगे और लिखा हुआ एबव चार्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे उसके ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर चाहते हैं कि इसका साइड में जाएगा तो देखिए जिस प्रकार आप यहाँ चाहते हैं तो देखिए यहाँ भी ला सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ से खुद से एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ रखना है हम लोग को।
देखिए अभी जो एक्सिस लिखा हुआ था एक्सिस टाइटल, वो यहाँ पे अभी इस तरह पे हॉरिजेंटल और वर्टिकली कर सकते हैं आप। लीजेंड टाइटल यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब मतलब कि यूज सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप खुद एक बार करके देख लीजिएगा। देखिए जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग प्रकार से शो हो रहा है डाटा आपका। एक्सेस में जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो किस तरह दिखेगा आप यहाँ से खुद से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो नो कर दीजिए। अगर शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए किस तरह दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वो किस तरह बनेगा। ठीक है, जैसे ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे देखिए प्राइमरी हॉरिजेंटल है ना, तो यहाँ से मेजर ग्रिड लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए उसके ऊपर में मेजर दिख रहा है। अगर फिर से क्लिक करके दूसरा प्राइमरी में रखना चाहते हैं तो जैसे मेनर ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे देखिए तो क्या होगा, मेरा चेंजिंग कुछ ना कुछ होते रहेगा, है ना। उसके बाद क्या है मेरा चार्ट का क्या है, चार्ट वॉल। अब यहाँ से जो दीवार तरफ से होता है जैसे बीम हम लोग नहीं बोलते हैं, तो वो बीम का तरह बन सकता है। ठीक है, क्या है मेरा चार्ट वाला। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो पे कीजिएगा, जैसे अगर चाहिए तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से वॉल की तरह दिखा सकते हैं। लेकिन हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पीछे, जिस तरह अभी था वो रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ट टू वॉल है, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा और चार्ट टू वॉल पे जैसे ही क्लिक रखिएगा देखिए वो दीवार की तरह दिखने लगेगा। चार्ट टू फ्लोर जैसे ही क्लिक कीजिए देखिए वो अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा चेंजिंग होते रहेगा। 3D रोटेशन में अगर रखना चाहते हैं आप तो 3D यहाँ से भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजिंग होते हो। देखिए अभी यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करते जाइएगा देखिए थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ से 3D रोटेशन से उसको 3D में देख सकते हैं ना। उसके बाद ये आगे का तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है ना। तो हम लोग लेआउट कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद सेम वही वो यूज है। देखिए अभी फॉर्मेट सिलेक्शन है, फिर रिसेट है, वही यूज। अगर इसका लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका स्टाइल चेंज होगा। देखिए अगर ये कलर में रखना चाहते हैं, जिस कलर में रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शेप फिल सेम है वही, कि आप इसमें फिल करना चाहते हैं किसी भी कलर को तो फिल कर सकते हैं। और शेप आउटलाइन जो पीछे बढ़ाए सेम वही है। ठीक है, सिर्फ एक बार आप लोग को क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, ऑटोमेटिक आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां तक समझ में आ गया। फॉर्मेट में देखिए एक ही चीज को बार बार नहीं बताया जाता है। हम पीछे भी फॉर्मेट के बारे में पूरा बता दिए, शेप फिल, शेप आउटलाइन, है ना। तो फिर आगे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर इस पे स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा करके आप जिस स्टाइल में लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फील्ड में जाइएगा। टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी है टेक्स्ट फील्ड में, अगर इसको कलर करना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं। देखिए है ना। अगर बढ़ाना चाहते हैं, देखिए अभी रेड किए थे तो रेड हो गया। अगर इसका आउटलाइन को क्या कर सकते हैं, नो आउटलाइन रखना चाहते हैं तो यहाँ से नो आउटलाइन हो जाएगा। और अगर आउटलाइन किस कलर में रखना चाहते हैं, देखिए जो कलर में रखना चाहते हैं यहाँ से हो जाएगा। तो फिर सेंड टू फॉन्ट, सेंड टू बैकवर्ड, ये सब सेम प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इंसर्ट में मेरा क्या है, कॉलम हो गया, लाइन, पाई चार्ट, सब तो बता ही दिए एक ही बार में, है ना। अगर फिर से रखना है तो आप देखिए फिर से इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अगर पाई चार्ट में चाहिए तो यहाँ से पाई चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। किस तरह चाहिए आपको, देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस टेबल के हिसाब से ये बनता है। ठीक है, तो अभी जो पीछे बताएं सेम वही प्रोसेस है ना। तो एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताएं, वही बेहतर है ताकि टाइम कम लगे और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में पाई चार्ट हो गया, बार हो गया, ये सब का यूज सेम है। ठीक है, अदर्स में जाइएगा तो बहुत प्रकार का बना हुआ, यहाँ से आप गोला में भी बना सकते। देखिए तो सेम ही यूज है ना। जितने भी क्या है कि टेबल से रिलेटेड जितने भी कॉलम लें या लाइन लें या पाई चार्ट लें या बार चार्ट लें, सभी का
जो डिजाइन और लेआउट खुलता है या फॉर्मेट खुलता है वो सभी का सेम रहता है। ठीक है, आप एक का समझ जाइएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही पीछे हम बता ही दिए। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में आगे क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज होता है कि जैसे आप एक्सेल में किसी भी लिंक को ऐड कर सकते हैं, आप यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, गूगल का, जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें, लेकिन उससे पहले हम देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि मेरा लैपटॉप में सेव किया हुआ नहीं है, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। मान लीजिए यही फॉर्मेट को सेव कर लिए, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। कहाँ सेव करते हैं, डेस्कटॉप में करते हैं, और इसे लिख देते हैं कंप्यूटर विद धनेश्वर। हो गया। उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक किए, ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेव हो गया। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हाइपरलिंक का यूज होता है कि किसी भी टेक्स्ट में आप लिंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख लिए यहाँ, अब अपना ही चैनल के नाम पे क्या कर सकते हैं, हम लिंक को क्या कर रहे हैं कि क्रिएट कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ले जाते हैं, इसे हम थोड़ा साइड कर देते हैं। हो गया। अब इस पे जैसे ही पकड़ क्या करना है, सिलेक्ट रखना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो बोल रहा है कि आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए हम डेस्कटॉप पे अपना रखे थे, अब यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट वो क्या हो जाएगा, हल्का ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और उसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है। जैसे भी आप गूगल में सर्च मारते होंगे कि इंडिया का मैप या किसी भी अदर कंट्री या किसी भी बारे में आप मारते होंगे सर्च, अगर उसका लिंक आता है तो ग्रीन क्या होता है, हल्का सा ब्लू कलर का होता है। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा, अब हम इसमें क्या किए, हाइपरलिंक का यूज किए। ठीक है, उस पर जैसे कंट्रोल बोल रहा है कि कंट्रोल के साथ क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कंट्रोल को प्रेस कीजिए, क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, और जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे ये मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। देखिएगा क्या हुआ, ऑटोमेटिक मेरा खुल गया। देखिएगा बोल रहा है कि आप इस पे क्लिक कीजिए, है ना। आप यहां से क्या कर सकते हैं, बोल रहा है कि क्लिक एंड होल्ड, बोल रहा है कि एक टाइम क्लिक करके रखना है, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका हाइपरलिंक खुल करके ओपन हो जाएगा। देखिए अभी नहीं हो रहा है, फिर से हम क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पे क्लिक करके क्या करना है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके कर देंगे। अब इसमें लग गया। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मेरा खुल जाएगा डॉक्यूमेंट, है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि आप यहाँ से लोकेशन को ऐड कर सकते हैं कि कंप्यूटर विद धनेश्वर नाम का है जो फाइल, वो यहाँ पे फिट हो गया। तो यहाँ से हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स अब पीछे भी बताएं कि आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स को लेकर के आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इंसर्ट मेन्यू का, क्या है कि हेडर एंड फुटर। हेडर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, हेडर एंड फुटर पे, तो देखिए कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। डिवाइड किया हुआ देखिएगा, अलग अलग डिवाइड में, एक पेज यहाँ है, दो पेज है। तो अगर हेडर में आप क्लिक करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो हेडर में क्लिक कर सकते। जैसे देखिएगा कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं और भूल गए कुछ लिखना, हेडिंग ही लिखना भूल गए, तो जैसे मान लीजिए ये सैलरी का चार्ट है, SALARY लिख दिए, ये मेरा हेडिंग बन गया। ठीक है, तो हेडर मतलब आपका पेज जितना भी पेज है, एक में आप चेंज कीजिएगा वो सभी में हो जाएगा। देखिएगा अभी हम एक में किए हैं, अब जैसे इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, देखिएगा मेरा ये मेरा दूसरा पेज है।
है ना। तो देखिएगा ये फर्स्ट पेज में आ गया, ये दूसरा पेज में आ गया, ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं। तो आप हेडर का यूज समझ में आ गया होगा। उसके बाद हेडर के बाद क्या है कि फुटर है। क्या मेरा हेडर के बाद फुटर, हेडर मतलब हेडिंग में, फुटर मतलब नीचे। जैसे आप फुटर पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिक नीचे आ गया होगा। तो आप फुटर में जिस तरह हेडर का लिखे हैं उस तरह फुटर का भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा हेडर पे क्लिक था, अभी हेडर हो गया। फुटर पे क्लिक करना है, जैसे ही फुटर पे क्लिक कीजिएगा तो वो मेरा फुटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फुटर में आ गया। अब यहाँ जो भी लिखना है, अब जैसे लिख दीजिएगा द एंड। तो आप एक पेज में किए हैं, आपको जितना डॉक्यूमेंट में पेज है, 1 से लेकर 50 पेज है, 100 पेज है, तो आपका मतलब एंड में होगा, सबसे लास्ट में। तो यहाँ से हेडर और फुटर का यूज समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद फिर क्या है मेरा इंसर्ट मेन्यू में हेडर और फुटर के बाद पेज नंबर। अब यहाँ से पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं, 1 से लेकर आप मान लीजिए 50 पेज में लिखे हुए हैं किसी भी, आप उसमें क्या किए हैं, टाइप किए हैं 50 पेज तक। तो अब यहाँ से सीरियल वाइज 1 से लेकर 100 तक या जितना भी मतलब आपका पेज है वहां से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पेज नंबर टू पेज नंबर से क्या कर सकते हैं, पेज में जंप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 नंबर में हैं और आपको 5वां नंबर में जंप करना है तो यहाँ से जंप कर सकते हैं। करंट डेट एंड टाइम, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेट लिखा हुआ आ गया, लेकिन डेट तो दिख नहीं रहा। अब जैसे ही बगल में क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आज का डेट ले लेगा। समझ में आ गया। अभी देखिएगा दूसरा पेज में नहीं लिखा हुआ है, तो जैसे ही इस पर कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक डेट मेरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो हेडर और फुटर का यूज समझ में आ गया कि नहीं। इसका यूज देखिएगा, आप वीडियो को छोड़ करके स्किप करके नहीं जाइएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको फुल समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या किए हम यहाँ से, क्या किए अभी डेट और टाइम को इंसर्ट किए हैं कि नहीं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो जैसे ही करंट टाइम पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंड और ब्रैकेट में लिखा हुआ टाइम। जैसे ही बाहर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक अभी का टाइम क्रिएट ऑटोमेटिक ले लेगा। अभी कितना हुआ है, 10:17 हुआ है, तो ऑटोमेटिक ले लेता है। एक पेज में नहीं, आप जितना पेज में चाहते हैं। अभी मान लीजिए हम 2 ही पेज रखे हैं, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक टाइम ले लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद फाइल पाथ है। अब फाइल का पाथ मतलब कि जैसे बाहर क्लिक कीजिए, जो आप फाइल पाथ को क्रिएट करना चाहते हैं ना, आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल नेम भी दे सकते हैं। फाइल नेम में जो आपको नाम देना है, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम से बना लीजिए, है ना। तो आप यहाँ से अपने नाम से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर यहाँ सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वहाँ भी ले लेगा, है ना। तो हेडर का यूज कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद सीट नेम, अगर सीट का नाम देना चाहते हैं तो सीट नाम भी हो जाएगा। पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी दे सकते हैं। जैसे हेडर में कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो पिक्चर को दे सकते हैं, ठीक है। हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप में पिक्चर को रखे नहीं है, ठीक है। आप अपने से खुद से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है गो टू फुटर। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो हेडर से तुरंत कहाँ चल जाइएगा, फुटर में। तो आपको एक जगह हेडर से फुटर में जंप करना है या फुटर से हेडर में जंप करना है। जैसे अभी हम कहाँ आ गए, फुटर में आ गए। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से कुछ लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको हेडर में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हेडर में पहुँच जाइएगा। उसके बाद लिखा हुआ डिफरेंट फर्स्ट पेज, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट पेज में चले जाइएगा, है ना। और डिफरेंट ऑर्डर, अगर आप 1 से लेकर 50 पेज या 100 पेज रखे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट पेज में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद स्केल विद डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से खुद से स्केल विद डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में ही मेरा क्या था कि अब देखिएगा हेडर कंप्लीट हो गया, हेडर एंड फुटर। अब आ गया मेरा क्लिप आर्ट। क्या हुआ, मेरा क्लिप आर्ट है कि नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड आर्ट, सॉरी क्लिप आर्ट नहीं, वर्ड आर्ट। क्लिप आर्ट तो पीछे पढ़ जाइए, इलस्ट्रेशन में है। उसके बाद क्लिप आर्ट के बाद क्या है मेरा वर्ड आर्ट। देखिएगा टेक्स्ट में क्या वर्ड आर्ट। अब यहाँ से आप वर्ड को किस प्रकार लिखना चाहते हैं, 3D में लिखना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट बुक खुल के आ जाएगा। जैसे देखिए लिखे हैं
अब लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लिखें तो सेम उसी प्रोसेस में आ गया, जैसे पीछे शेप लिए थे तो एडिट शेप, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, है ना, तो वो सेम खुल करके आ जाता है। आप इसमें अगर नाम को क्या कर सकते हैं, अगर टेढ़ा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाइए और यहाँ से आप किस तरह रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। इसे पकड़ करके आप इसे गोल भी रखने सकते हैं, देखिए। तो एडिट टेक्स्ट में भी समझ में आ गया। देखिए पीछे हम जितना भी बताएं उसका यूज ही सब सेम है, ठीक है। अब बार बार एक ही चीज को काहे बताएं, आखिर टाइम लॉस होता है कि नहीं, तो इसलिए आप इसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट के बाद क्या है मेरा, वर्ड आर्ट के बाद सिग्नेचर। किसी भी पेज के नीचे सिग्नेचर रखना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर दीजिए, आप नीचे सिग्नेचर पे चले जाइएगा। आप सिग्नेचर में जैसे लिखिएगा आप अपना सिग्नेचर, है ना, तो जैसे ओके कीजिएगा, देखिएगा आप कहीं भी सिग्नेचर करना चाहते तो सिग्नेचर जैसे होता है कहाँ कि पेज के एंड में होता है नीचे, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम इसके बारे में बता दिए हैं, आप यहाँ से खुद से भी समझ सकते हैं या तो एमएस वर्ड में भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर लाइन के बाद क्या है कि सिग्नेचर को एक लाइन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप एक्सेल में किसी भी दूसरे, जैसे हो गया एमएस एक्सेल में जंप करके ला सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड का फाइल को ला सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट का फाइल को ला सकते हैं, एमएस पेंट का फाइल को ला सकते हैं, नोटपैड का, वर्डपैड का, किसी भी फाइल को यहाँ हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसे हम लोग पीछे चल गए, पीछे जाने के बाद जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा पाथ खुल के आ जाता है क्रिएट। आप किस में जाना चाहते हैं, हम मान लीजिए एमएस पेंट में जाना चाहते हैं तो बीट में इमेज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, एमएस पेंट खुल करके आ जाएगा। देखिएगा एमएस पेंट खुल करके आ गया। एमएस पेंट खुलने के बाद आप क्या इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये बादल का साइन को लाना चाहते हैं, जैसे इस पे इस तरह रख लिए, ठीक है। इस पे कलर कर लिए, जो कलर आपको पसंद है, इसमें फिल भी कर लिए कोई कलर। देखिए हम बादल का कलर ही फिल कर लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए अब इसे एक्सेल में ले जाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्लोज बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा, एमएस एक्सेल में सीधा पहुंच जाइएगा। कुछ करना है नहीं, है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ ला सकते हैं, जैसे एमएस पेंट फोटोशॉप से भी ला सकते हैं, कुछ से भी ला सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, आप अपना पेजअप से ला सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट से ला सकते हैं। तो हम एमएस पेंट में ला करके दिखा दिए, आप एमएस वर्ड में लाना चाहते हैं या नोटपैड से लाना चाहते हैं, आप जहाँ से लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं है, सिंबल है ना। क्या है मेरा, सिंबल है, सॉरी मिस्टेक से इक्वेशन आ गया। सिंबल में अलग अलग प्रकार का सिंबल है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंबल को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कोई बिल्डिंग का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ जैसे ही इंसर्ट कीजिएगा और क्लोज कीजिएगा, देखिए क्लोज नहीं भी कीजिएगा तो इसे थोड़ा साइड में ला करके रख दीजिए ना। देखिए यहाँ पे बंद करके आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको दूसरा कुछ चाहिए, जैसे मान लीजिए और कुछ लाना है तो कहाँ जाना हम लोग को, सिंबल में। सिंबल में जाने के बाद यहाँ से हम लोग अलग अलग प्रकार के, जैसे लिप्स चाहिए तो लिप्स में मिल जाएगा, चाकू भी मिल जाएगा, किसी भी मोटरसाइकिल को लाना चाहते हैं यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये कैरेक्टर कोड, कैरेक्टर कोड का मतलब क्या होता है, उसका शॉर्टकट कोड होता है। जैसे शॉर्टकट कोड कहने का मतलब कि जैसे ही अपना फॉर्मेट में, जैसे आप क्या है कि जैसे होता है एरियल ब्लैक, ब्रश स्क्रिप्ट एमटी, जैसे उसका फॉन्ट का जो नेम रहता है वहाँ वीडिंग्स लिख दीजिएगा। और जैसे वीडिंग्स लिखने के बाद हम लिख के भी दिखा देते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि नहीं वीडिंग्स, WEBDING वेडिंग्स लिखा हुआ, और यहाँ पे उसका कैरेक्टर कोड कितना है 140, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा मोटरसाइकिल का सिंबल आ जाएगा। वेडिंग्स लिख देते हैं, जैसे होम मेन्यू में जाएं, होम मेन्यू में जाने के बाद वहाँ वेडिंग्स लिख देंगे, WEB, है ना, वेडिंग्स लिखा हुआ, इंटर मार दीजिए। इंटर मारने के बाद यहाँ 140 लिख दीजिए। देखिएगा क्या लिखना हमको कि अल्ट को प्रेस करके रखना 140, देखिएगा अलग अलग प्रकार से सिंबल आ जाएगा। देखिए वेबडिंग्स में जितना भी प्रकार का सिंबल होगा
क्लिक करते जाइएगा। क्या क्लिक करना है? नहीं, आपको नंबर को लिखना है। देखिए 7 लिखे हैं तो देखिए क्या आ गया, 8 लिखे तो क्या हुआ, 9 लिखे तो क्या हुआ। तो आप यहाँ से सिंबल भी ला सकते हैं, या तो आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद सिंबल में जाइए। सिंबल में अलग अलग प्रकार का सिंबल है, टाई का है, अम्ब्रेला का है ना, यहाँ कप भी है, चश्मा है। तो आप जिसको लेना चाहते हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लोज कर दीजिए। अगर उसका साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से नहीं बढ़ेगा, जो MS वर्ड में बढ़ता था, लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से इसको ग्रो फॉन्ट के मदद से चश्मे के साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट मेन्यू मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। होम मेन्यू पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, आज इंसर्ट मेन्यू को कंप्लीट कर दिए। आप बारी बारी से एक एक मेन्यू को देखिएगा, एक एक रिबन को देखिएगा, जो अभी इस क्लास में बताए हैं। आप एक बार इसका जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें।